दिल्ली की रहने वाली अनीता अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सरसों का तेल खत्म हो गया है, अनीता ने मोबाइल निकाला और 10 मिनट में सामान डिलीवर करने वाले ऐप से ऑर्डर किया। तेल हाजिर। कानपुर के रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन बाथरूम में गए तो नहाने का साबुन खत्म हो गया था। रमेश ने भी वही काम किया, ऑर्डर किया। 10-12 मिनट में नहाने का साबुन उनके घर पे पहुंच गया। अनीता और रमेश की कहानी एक उदाहरण की तरह है। क्विक कॉमर्स यानी जल्दी सामान डिलीवर करने वाली सेवाएं कितनी तेजी से अपनी जगह बना रही हैं, इसका उदाहरण। लेकिन ये सेक्टर जितनी तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है, उतनी ही तेजी से कई विवादों को भी घेर रहा है, को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है विवादों को। इन क्विक कॉमर्स कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स की शोषण की शिकायतों से तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ताज़ा खबर है कि इन कंपनियों पर बैठ गई है जांच। राइडर्स ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्यों जांच बैठी है, पूरा मामला क्या है, ये सब जानेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Mrs. Bector's New India Assurance and Hire. मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका कोकोनट कुकीज। आज चाय के साथ क्रेमिका कोकोनट हो जाए। देश में काम कर रही क्विक कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेटरी जांच का सामना करना पड़ रहा है। क्विक कॉमर्स यानी एक ऐसी ऑनलाइन डिलीवरी व्यवस्था जिसमें ग्राहकों के रोजाना की जरूरत का सामान 10 से 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक में पहुंचाने का दावा किया जाता है। इन कंपनियों में मतलब आप सुनते होंगे ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, अमेजन मिनट्स, फ्लिपकार्ट मिनट्स, ये सब मतलब शामिल हैं। इनमें छोटे बड़े कई तरह के सामान इसमें शामिल हैं। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. अब इन कंपनियों पर जांच बैठाई है देश के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने। यह भारत सरकार की वो संस्था है जिसका काम है यह सुनिश्चित करना कि किसी खास प्रोडक्ट या सेवा के बाजार में कंपनियों के बीच, उसमें काम कर रही कंपनियों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बना रहे। यदि कंपटीशन बना रहेगा तो इसका फायदा उपभोक्ता यानी ग्राहकों को, हमको आपको होगा। नहीं होगा कंपटीशन तो फायदा कंपनियों को होगा। तो हुआ ये कि भारत में रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन AICPDF, इन्होंने सीसीआई में शिकायत कर दी। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी ओडिशा श्रीवास्तव, शर्लिन डिसूजा और पीरजादा अबरार की एक रिपोर्ट का रुख करते हैं। खबर में कहा गया है कि इस फेडरेशन ने यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स के फेडरेशन ने सीसीआई से शिकायत में कहा कि क्विक कॉमर्स कंपनियां एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिसेस में लिप्त हैं। मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका कोकोनट कुकीज। आज चाय के साथ क्रेमिका कोकोनट हो जाए। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस यानी जब कोई कंपनी बाजार में अनुचित तरीके से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करती है जिससे दूसरी कंपनियों को नुकसान पहुंचता है। क्विक कॉमर्स कंपनियों पर आरोप है कि वे भारी डिस्काउंट देकर किराना दुकानों को नुकसान पहुंचा रही है जिससे बाजार में असमानता बढ़ रही है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धैर्यशील पाटिल। उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा है कि क्विक कॉमर्स कंपनियों ने ऑफलाइन बिजनेस को चौपट कर दिया है। वे भारी डिस्काउंट देकर और कम कीमतों के जरिए छोटे रिटेलर्स और किराना दुकानों को बाजार से बाहर कर रही हैं। ये ही एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, इसको बढ़ावा मिल रहा है। पाटिल आगे कहते हैं कि आज की तारीख में देश भर में डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में 10 से 15% की कमी आई है। इतना ही नहीं, बड़े शहरों और टीयर 1 और टीयर 2 टाइप के शहरों में तो हालात और भी खराब हो गए हैं। इन जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटर्स का कारोबार 25% तक कम हो गया है। उनका कहना है कि जिन शहरों में क्विक कॉमर्स ने दस्तक दी है वहां ऑफलाइन सेल्स में भारी गिरावट आ गई है। खासतौर से किराना स्टोर्स की बिक्री गिरने लगी है। अब ब्लूम वेंचर्स एक फर्म है, उनकी एक रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में क्विक कॉमर्स कंपनियों का कुल मार्केट जो था वो 2600 करोड़ का था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो उनका बिजनेस है कुल 24 गुना बढ़कर 61,100 करोड़ रुपए के आसपास तक पहुंच सकता है। और स्टॉफिक फर्म जो टीम है उसकी हालिया रिपोर्ट इस चल रहे फाइनेंशियल ईयर पर एक आउटलुक पेश करती है।
कहा है कि इस साल जो है वो बिजनेस 75 से 80% तक बढ़ सकता है। अब इन आंकड़ों से पता चलता है कि क्विक कॉमर्स का धंधा खूब बढ़ रहा है। अब किराना स्टोर्स का ये जो फेडरेशन है, जब सीसीआई के पास शिकायत लेकर पहुंचा तो फेडरेशन ने कहा कि इन क्विक कॉमर्स कंपनियों ने अपना बिजनेस चलाने के लिए कुछ अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल शुरू किया है और मार्केट में कंपटीशन खत्म होने लगा। लोग ज्यादा से ज्यादा इन ऐप्स पर भी निर्भर होने लगे। आरोपों पर संज्ञान लेते हुए सीसीआई ने पहली बार इन कंपनियों पर अपनी जांच बढ़ा दी है। लेकिन कंपनियों ने यह पैटर्न हासिल कैसे किया, कैसे क्विक कॉमर्स को लोगों के घरों तक पहुंचाया? 10 जून का खर्चा पानी याद करिए। हमने आपको डार्क स्टोर्स के बारे में बताया था कि कंपनियां कैसे इस डार्क स्टोर्स का इस्तेमाल अपना बिजनेस फैलाने के लिए करती हैं। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्विक कॉमर्स कंपनियां किसी भी लोकेशन के 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में ऐसे स्टोर सेट करती हैं जहां से आसपास के इलाकों में फटाफट डिलीवरी की जा सके। इन्हें ही डार्क स्टोर कहा जाता है। इनसे ग्राहक सीधे खरीदारी नहीं कर सकते, यहां से सिर्फ होम डिलीवरी ही कराई जाती है। एक तरह का गोदाम हो गया। अब इन कंपनीज पर इल्जाम है कि काम करने के लिए एक डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करती हैं। डार्क स्टोर के बाद आया डार्क पैटर्न। क्या है ये डार्क पैटर्न? कस्टमर को किसी सामान के अर्जेंसी की झूठी अलर्ट्स देती हैं। ऐप में कार्ट के चेकआउट के समय बिल में एक हिडन कॉस्ट जोड़ दिया जाता है। कस्टमर को सब्सक्रिप्शन का लालच दिया जाता है कि सब्सक्रिप्शन ले लो तो सामान और सस्ता मिलेगा। अब कस्टमर की डिसीजन मेकिंग को छुपे हुए विज्ञापनों के जरिए भरमाया जाता है। आपने अगर इन ऐप से शॉपिंग की होगी या करते होंगे तो आपका सामना इस पूरे सिस्टम से हुआ होगा और ये सारा छछंद करके कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ा लेती हैं और इससे मार्जिन के बाजार में असंतुलन फैलता है। खुदरा विक्रेताओं के जिस फेडरेशन ने सीसीआई में शिकायत की है, उन्होंने एक मार्के की बात कही है। हाल फिलहाल में आमतौर पर मार्केट के डिस्ट्रीब्यूटर्स को 3 से 5% मार्जिन मिलता है, वहीं खुदरा विक्रेताओं को, रिटेलर्स को 8 से 12% और सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं उनको 1.5 से 3% का मार्जिन मिलता है। लेकिन जब बात क्विक कॉमर्स कंपनियों की आती है तो यह मार्जिन काफी ऊपर चला जाता है। किराना कितना ऊपर, इसकी कोई गिनती साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर इन क्विक कॉमर्स कंपनियों ने नियम कायदों का पालन शुरू किया तो इनका खर्च बढ़ जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में बजाज ब्रोकिंग रिसर्च के हवाले से बताया गया है कि रेगुलेटर के नियमों का सख्ती से पालन हुआ तो क्विक कॉमर्स कंपनियों की कामकाजी लागत 10 से 15% बढ़ सकती है। मतलब अगर इन कंपनियों ने डार्क स्टोर को सुधारा और ठीक से ऑडिट वगैरह कराया तो लागत बढ़ना तय है। खर्चा बढ़ेगा तो ये कंपनियां ग्राहकों को डिस्काउंट कम देंगी। इससे इन कंपनियों का बिजनेस कम होगा और मुनाफा भी 3 से 5% तक गिर सकता है। हमने एक्सपर्ट से बात की, पूछा कि सीसीआई की जो जांच हो रही है उसमें आगे क्या होगा, नियमतः क्या होगा और ये क्विक कॉमर्स का मार्केट कैसे कंपटीशन को किल करता है। सुनते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि क्विक कॉमर्स कंपनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब है जिस प्रकार आपके सोशल मीडिया पर जिस तरीके की आप पोस्ट देखते हैं उसी तरीके की पोस्ट फिर आनी शुरू हो जाती है। लोगों ने अक्सर नोट किया होगा, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जिस सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे आपने एक आध पोस्ट देख ली, आपको लगातार उस पर आनी शुरू हो जाती है। इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसी एल्गोरिथम का इस्तेमाल ये क्विक कॉमर्स कंपनीज कस्टमर्स पे करती हैं। यानी कि कस्टमर को रेगुलरली, इनको टेक्नोलॉजी से पता लग जाता है कि किस प्रकार का सामान इस कस्टमर को बार बार रोजमर्रा के जरूरत पड़ता है। उसी सामान को ये बार बार उसको पॉपअप करते हैं, उस पर डिस्काउंट्स बताते हैं, उससे मिलती जुलती चीजों पर, उसी कैटेगरी चीजों पर और वैरायटी दिखाते हैं, डिस्काउंट्स भी ज्यादा देखने को मिलता है। उसकी वजह से कस्टमर अपने आप उन ऑप्शंस की तरफ खिंचा चला जाता है। इन्होंने डार्क स्टोर्स बना रखे हैं शहरों में 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जहां से 10-15 मिनट में सामान पहुंच जाता है। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार से क्विक कॉमर्स कंपनीज का बिजनेस बढ़ रहा है उसको देखकर लगता है कि ट्रेडिशनल किराना स्टोर या ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं ठहर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल इन कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हुई। जून के महीने में ही जेप्टो और ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स पर छापा मारा गया था। इल्जाम लाइसेंस की गैर मौजूदगी और मानकों के बिना घटिया हाल में स्टोर को चलाना। आप जानना चाहते हैं कि इस छापेमारी की डिटेल क्या है तो आपको डिस्क्रिप्शन में खर्चा पाने के उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा।
क्विक कॉमर्स के सामने एक दूसरी मुसीबत भी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्विक कॉमर्स कंपनियों को डिलीवरी पार्टनर्स की कमी से जूझना पड़ रहा है। बढ़ते मार्केट के कारण डिलीवरी राइडर्स की मांग 30 से 40% तक बढ़ गई है। जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्रतिदिन लाखों ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए हजारों अतिरिक्त राइडर्स की जरूरत है। बेंगलुरु में एक डार्क स्टोर मैनेजर ने ईटी से कहा है कि हमारे पास डिलीवरी पार्टनर्स की कमी है, क्योंकि रोजाना ऑर्डर बढ़कर 1500 तक हो गए हैं। वहीं राइडर्स को कम वेतन, लंबे काम के घंटे और सामाजिक सुरक्षा, जिसमें स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जैसी कोई सुविधा नहीं है, वो सब न मिलने की शिकायतें हैं। इस वजह से राइडर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कम नौकरी छोड़ रहे हैं और ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। यह थी बड़ी खबर। एक छोटी सुर्खी आपके काम की। प्रोविडेंट फंड खाता धारकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी है। पहले आप इमरजेंसी में केवल 1 लाख रुपए तक निकाल सकते थे, लेकिन अब मेडिकल खर्च, शिक्षा, शादी या घर खरीदने जैसे जरूरी कामों के लिए 5 लाख तक की राशि 72 घंटे में आपके खाते में आ सकती है। ऑटो मोड सेटलमेंट की सुविधा से क्लेम प्रोसेसिंग तेज हो गई है। अब अधिकारियों की मैनुअल जांच की जरूरत नहीं है। पहले क्लेम सेटल होने में 15 से 20 दिन लगते थे, अब 3 से 4 दिन में काम हो जाएगा। यह था आज का खर्चा पानी। लिखा साथी प्रदीप यादव ने। मैं सिद्धांत। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।